सदर मुमलिकत डॉक्टर आरफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख देने के लिए खत लिख दिया। सदर मुमलिकत ने खत में लिखा कि आईनी ताखीर की इजाजत नहीं देता। इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शन का शेड्यूल फौरी जारी करे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान करे ताकि क़यास आराइयों पर मबनी प्रोपेगेंडे को खत्म किया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया का दौरा मुलतवी कर दिया। वो कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कल तुर्किया के लिए रवाना होना था, ताहम अब उनके तुर्किया के दौरे की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब भी करेंगे। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान ने ज़ल्ज़ला मुतासरा इलाकों में 3 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने अपने बयान में कहा है कि मुल्क में होलनाक ज़ल्ज़ले के बायस होने वाले नुकसानात से इमदादी कामों में दुश्वारी का सामना है और जनूबी तुर्किया में ज़ल्ज़ले का शिकार 10 शहरों को आफत ज़दा करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में दोस्त ममालिक के शाना बशाना। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से शाम के ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान के 2 तैयारे दमिश्क भेज दिए। शाम के ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की रवानगी के वक्त वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर, चेयरमैन NDMA और शाम के सफ़ीर भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इमदादी सामान में खैमे, कंबल और दीगर अशिया शामिल। इमदाद के साथ साथ ज़ल्ज़ला मुतासरा इलाकों में मेडिकल टीमें भी भिजवाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता ताड़ा ने कहा है कि अगर मुल्क की सालमियत और दिफा के मामले पर इमरान खान के घर जाकर भी उन्हें बुलाना पड़ा तो बुलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर नौबत यह आ गई है कि उन्हें खत लिखना पड़ रहा है तो जरूर लिखेंगे। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान का मुतालबा गैर आईनी नहीं है, मगर वो ये मुतालबा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मुल्क में सियासी बहरान पैदा करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इमरान खान ऑनलाइन गिरफ्तारी का ऑप्शन तलाश कर रहे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए बयान में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि बड़ा फर्क होता है किसी को लंदन से आकर गिरफ्तारी देना और इससे बुज़दिल शख्स में जो छुप के घर में बैठा है। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 अरकान असम्बली को डी नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल कर दिया। PTI के मुस्ताफी 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने रियाज फतेहाना समेत 43 साबिक अरकान असम्बली की दरख्वास्त पर समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल करते हुए 43 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन का हुक्म सानी रोक दिया। पेशावर में बगैर शनाख्ती कार्ड और अहम दस्तावेज के होटल्स और सराओं में क़याम पर पाबंदी आयद कर दी गई। पेशावर पुलिस लाइन्स धमाके के बाद जिला इंतजामी ने बगैर शनाख्ती कार्ड और अहम दस्तावेज के होटल्स और सराओं में क़याम पर पाबंदी आयद की है। गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की खुसूसी निगरानी के हवाले से भी हिदायत जारी कर दी गई हैं, जबकि आर्जी चेक पोस्टें भी कायम की गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को कराची के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत में हलीम आदिल शेख पर MDA अफसरान पर फायरिंग का इल्जाम साबित न हो सका, जिस पर उन्हें बरी कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमे में हलीम आदिल का नाम मुल्जिमान की फहरिस्त से खारिज कर दिया है। कराची के इलाके फिशरी में 3 लॉन्चों में लगी आग फायर ब्रिगेड अमले की कोशिशों के बाद बुझा दी गई। आग बुझाने के अमल में फायर ब्रिगेड के अमले के 4 फायर टेंडर्स और 1 वाटर बाउजर ने हिस्सा लिया। हुकाम का बताना है कि 1 लॉन्च मुकम्मल जल गई, जबकि दीगर 2 लॉन्च से 50% के करीब जली हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि कई घंटों बाद आग पर काबू पा लिया गया और पुलिंग का अमल जारी है।
अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई के 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर करने का स्पीकर का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने पीटीआई एमएनएस की दरखास्तों की समाअत की, जिसके बाद अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। रियासत हरियाणा समेत साबिक 43 अरकान कौमी असम्बली की तरफ से बैरिस्टर अली जफर पेश हुए। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि इस्तीफे मंजूर करने के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। जस्टिस शाहिद करीम ने बैरिस्टर अली जफर से इस्तफसार किया कि बताएं किन कानूनी तकाजों को पूरा नहीं किया गया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करने से कबल आइन के तहत इंक्वायरी नहीं की। पीटीआई वकील ने कहा कि अरकान असम्बली इस्तीफे मंजूर कराने के लिए स्पीकर के पास पेश नहीं हुए। अरकान को सुने बगैर स्पीकर इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकते। गुज़िश्ता माह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया था। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख देने के लिए खत लिख दिया है। सदर मुमलिकत ने खत में लिखा कि आइन ताखीर की इजाजत नहीं देता। इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शन का शेड्यूल फौरी जारी करे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान करे ताकि क्यासराइयों पर मबनी प्रोपेगेंडा को खत्म किया जा सके। खत में लिखा है कि इंतखाबात मुलतवी या उनमें ताखीर करने का जवाब फराहम करने वाले हालात मुल्क में नहीं। हालिया आलमी तारीख साबित करती है कि इंतखाबात के इल्तवा ने जमहूरियत को तवील मुद्दती नुकसान पहुंचाया। आइन असम्बलियों की तहलील के बाद 90 रोज में इलेक्शन करवाने पर जोर देता है। सदर मुमलिकत ने खत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को हल्फ के मुताबिक बुनियादी जिम्मेदारी की याद दहानी करवाते हुए कहा कि आइन का आर्टिकल 218 3 इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात को यकीनी बनाने का फर्ज तफवीज करता है। इलेक्शन कमीशन फराइज की अदायगी में नाकाम रहा तो आइन के खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराया जाएगा। सदर मुमलिकत ने साबिक अमेरिकी सदर इब्राहिम लिंकन का हवाला देते हुए लिखा कि इब्राहिम लिंकन ने 1864 में खाना जंगी के दौरान भी इंतखाबात को मुअत्तल करने का नहीं सोचा। दुनिया की पुरानी जमहूरियतों ने जंगों के दौरान भी इंतखाबात में कभी ताखीर नहीं की। अमेरिका में 1812 में बरतानिया के साथ जंग के बावजूद इंतखाबात का इनेकाद हुआ था। आपको एक बार फिर बताएं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख देने के लिए खत लिख दिया है। सदर मुमलिकत ने खत में लिखा कि आइन ताखीर की इजाजत नहीं देता। इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शन का शेड्यूल फौरी तौर पर जारी करे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान करे ताकि कयास आराइयों पर मबनी प्रोपेगेंडे को खत्म किया जा सके। खत में लिखा है कि इंतखाबात मुलतवी या इनमें तखीर करने का जवाब फराहम करने वाले हालात मुल्क में नहीं है। हालिया आलमी तारीख साबित करती है कि इंतखाबात के इल्तवा ने जमहूरियत को तवील मुद्दती नुकसान पहुंचाया। आइन असम्बलियों की तहलील के बाद 90 रोज में इलेक्शन करवाने पर जोर देता है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत होगा। इजलास में कानून साजी के साथ साथ कश्मीरियों से यकजहती और भारतीय मजालिम के खिलाफ करारदाद भी पेश की जाएगी। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से करारदाद पेश करेंगे। मुश्तरका इजलास में कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम की मजम्मत में करारदाद की मंजूरी दी जाएगी। मुश्तरका इजलास में वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ का बिल 2022 कानून साजी के लिए पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत एक्ट में तरमीम की मंजूरी भी दी जाएगी। तरमीम का मकसद इस्लामाबाद में यूनियन कौंसिल की तादाद में इजाफा और मेयर डिप्टी मेयर का बराह रास्त इंतखाब कराना है। इजलास में वफाकी वजीर मुर्तजा जवेद अब्बासी मुल्क की माशी सूरत हाल जम्मू कश्मीर कौमी इदारों की तकरीम पर बहस की करारदाद पेश करेंगे। सी पैक तेजी से बढ़ती हुई आबादी, मौसमियाती तब्दीली के असरात और खारजा पॉलिसी पर बहस की करारदाद भी शामिल की जाएगी।
जराये के मुताबिक इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस के दहशतगर्दों से मुकाबले में 12 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों से मुकाबला हुआ, जिसमें 12 दहशतगर्द मारे गए, जबकि असलहा, गोला बारूद और अफगान करेंसी बरामद कर ली गई। एक हफ्ते से दहशतगर्दों की रैकी की जा रही थी। दहशतगर्दों की फरार होने की कोशिश को भी नाकाम बना दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ DI खान की हताला पुलिस से चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। 25 मिनट तक फायरिंग का तबादला ख्याल होता रहा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उधर मुल्तान में CTD ने एक मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया। खुदकुश जैकेट और असलहा भी बरामद कर लिया गया है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में दोस्त मुमालिक के शाना बशाना। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से शाम के जल्जला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान के 2 तैयारे दमिश्क भेज दिए गए। शाम के जल्जला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की रवानगी के वक्त वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर, चेयरमैन NDMA और शाम के सफीर भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इस मौका पर चेयरमैन NDMA ने बताया कि इमदादी सामान में खैमे, कंबल और दीगर अशिया शामिल है। इमदाद के साथ साथ जल्जला मुतासर इलाकों में मेडिकल टीमें भी भिजवा रही हैं। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर ने कहा कि तुर्की और शाम में होलनाक जल्जला आया है। पाकिस्तान ने हमेशा मुश्किल वक्त में हर मुल्क की मदद की है। 4000 कंबल, 6000 टेंट्स मुल्क के शाम की तरफ भिजवा रही हैं। उन्होंने बताया कि हमारी मेडिकल टीमें तुर्की गई हैं और शाम में भी भेज रही हैं। कंबल और टेंट्स के अलावा दीगर अशिया भी मुल्क के शाम भिजवा रही हैं। शाम और तुर्की के जल्जला मुतासरीन के लिए वज़ीर आज़म ने इमदादी फंड भी कायम किया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तुर्की और शाम में जल्जले से मौत की तादाद 8000 के करीब जा पहुंची है। तुर्की और शाम में जल्जले ने तबाही मचा दी है। अमवात की तादाद 7800 से भी तजावुज कर चुकी है। शाम में हलाक होने वालों की तादाद 1900 से जायद हो चुकी है। तुर्किया में हलाक होने वालों की तादाद 5800 से जायद है, जबकि तुर्किया में जल्जले से 31777 अफराद जख्मी हुए। तुर्क हुकाम के मुताबिक जल्जले से मुतासर इलाकों में 5775 इमारतें तबाह हुई। तुर्क हिलाल अहमर के मुताबिक जल्जले से मुतासर इलाकों में 10,000 खैमे लगा दिए गए हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तानी रेस्क्यू टीम ने तुर्किया में ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तर्जुमान के मुताबिक पहला ऑपरेशन सेक्टर अदियामान में कायम कर दिया गया है। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू के टीम कमांडर रिजवान नसीर हैं। तर्जुमान का कहना है कि 51 रुकनी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम इंटरनेशनल रिस्पांस का हिस्सा है। रेस्क्यू टीम के अरकान अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के स्पेशलाइज्ड हैं। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम यूनाइटेड नेशन इंसराग से सर्टिफाइड है। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान रेस्क्यू तुर्क भाइयों के साथ है। तुर्की के सदर तैयब उर्दवान ने जल्जला मुतासरा इलाकों में 3 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी है। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने अपने बयान में कहा है कि मुल्क में होलनाक जल्जले के बायस होने वाले नुकसान से इमदादी कामों में दुश्वारी का सामना है और जनूबी तुर्किया में जल्जले का शिकार 10 शहरों का आफत ज़दा करार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्जला मुतासरा इलाकों में 3 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और इमदादी कामों के लिए $5 अरब मुख्तस कर दिए गए हैं। तैयब उर्दवान ने कहा कि मुल्क इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े सानहे से गुजर रहा है, जबकि दुनिया के बेशतर मुमालिक ने इमदाद और इमदादी सरगर्मियों में ताउन की पेशकश भी कर दी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाक फिजाई का दूसरा C-130 तैयारा इमदादी सामान लेकर तुर्किया रवाना हो गया है। तैयारा लाहौर से खैमे, कंबल और दीगर एशिया लेकर तुर्किया के लिए रवाना हुआ है। C-130 18,500 पाउंड इमदादी सामान लेकर जा रहा है। तर्जुमान पाक फिजाई के मुताबिक पाक फिजाई का C-130 हरकुलस तैयारा पाकिस्तान के अवाम की तरफ से जल्जले से मुतासरा तुर्क भाइयों के लिए 18,634 पाउंड इमदादी सामान लेकर जा रहा है, जबकि पाक फिजाइया फंसे हुए
पाकिस्तानी तलबा को वजारत खारजा और तुर्किया में पाकिस्तानी सफारतखाने के ताउन से वतन वापस लाने की भी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि पाक फिजाइया का दूसरा C-130 तैयारा इमदादी सामान लेकर तुर्किया रवाना हो गया है। तैयारा लाहौर से खैमे, कंबल और दीगर अशिया लेकर तुर्किया के लिए रवाना हुआ है। C-130 18,500 पाउंड इमदादी सामान लेकर जा रहा है। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक पाक फिजाइया का C-130 का करुलस तैयारा पाकिस्तान के अवाम की तरफ से जल्जले से मुतासरा तुर्क भाइयों के लिए 18,634 पाउंड इमदादी सामान लेकर जा रहा है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से लकी मरवत में इंटेलिजेंस की ताकत पर ऑपरेशन किया गया और दहशतगर्दों की फरार होने की कोशिश को नाकाम बनाया गया। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन 7 और 8 फरवरी की दरमियानी शब किया। मनसूबाबंदी के तहत दहशतगर्दों को फरार होने के लिए एक गाड़ी फराहम की गई। पाक फौज के शुबाई ताल्लुकात यामा ने कहा है कि कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और अफगान करेंसी भी बरामद हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन कर रही है। ISPR ने कहा कि दहशतगर्दों की गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मॉनिटरिंग की गई। मकामी माहिदीन ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज की कोशिशों को सराहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने लाहौर हाई कोर्ट की जानिब इलेक्शन कमीशन के हुक्म को मुअत्तल करने पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अदालत ने स्पीकर की सियासी बुनियाद पर किया गया फैसला मुअत्तल कर दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए बयान में असद उमर ने कहा कि 43 से तहरीक इंसाफ के MNAs की रुकनीत बहाल हो गई है। उन्होंने कहा कि राजा रियाज साहब लीडर ऑफ अपोजिशन का कमरा खाली करने की तैयारी करें। आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन के हुक्म को मुअत्तल करने पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अदालत ने स्पीकर के सियासी बुनियाद पर किया गया फैसला मुअत्तल कर दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए बयान में असद उमर ने कहा कि 43 से तहरीक इंसाफ के MNAs की रुकनीत बहाल कर दी गई है। उन्होंने कहा कि राजा रियाज साहब लीडर ऑफ अपोजिशन का कमरा खाली करने की तैयारी करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुझ पर मजमे को उकसाने की कोशिश करने का इल्जाम है। इस्लामाबाद की F8 कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मेरी कोई तकरीर पेश कर दें जिस पर मैंने मजमे को उकसाया हो। मुझ पर तमाम मुकदमात सियासी इंतकामी कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल मई में मुझ पर इस्लामाबाद के 5 मुख्तलिफ थानों में 6 मुकदमा दर्ज हुए। सियासी नवैयत की दफात लगाई गई जिनका मकसद हरासा करना है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि तहरीक इंसाफ कानून और आइन के लिए जद्दोजहद कर रही है। तमाम FIRs सियासी बुनियादों पर काटी गई हैं। आईनी, कानूनी और सियासी जंग जारी है। साबिक वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि PTI हुकूमत के दौरान जराइम की शरह में कमी आई थी। 2022 में अंदरूनी चैलेंज से निमटने के लिए कौमी सलामती पॉलिसी बनाई गई। अगर 2 दिन में तारीख नहीं दी गई तो हम एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बल्दियाती इलेक्शन के बाद का प्रोसेस रोका है, बाकी यूसीस की तारीख क्यों नहीं दी जा रही। इलेक्शन कमिश्नर सिंध हुकूमत का अलहकार बना हुआ है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। तो आ जाए तमाम जमातें और कर ले मुकाबला जमात इस्लामी, करा दें कराची के तमाम वोटर्स का 15 दिन दे दें सिर्फ इलेक्शन की मुहिम चलाने के लिए और करा लें इलेक्शन कि मेयर का इंतखाब अवाम बराह रास्त करेंगे। पता चल जाएगा आपका मैंडेट कहां है और दूसरों का मैंडेट कहां है। तो इस तरह की बातें ना करें। लोगों ने वोट दिया है, वोट के ऊपर कब्जा करने की कोशिशें की गई हैं। इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें आ रही हैं। 5 बजे तक जो कुछ हुआ वो हो गया, लेकिन 5 बजे के बाद मैं पूछना चाहता हूं कि हमें धरने क्यों देने पड़ते हैं। इसलिए देने पड़ते हैं कि रात 3 बजे तक फॉर्म 11 नहीं दे रहे थे लोग, फॉर्म 12 नहीं दे रहे थे। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने और मेंबर्स ने ये नोटिफिकेशन उसी दौरान में जारी नहीं की हमारी दरखास्तों पे कि अगर किसी ने नहीं दिया प्रिजाइडिंग अफसर ने तो हम कार्रवाई करेंगे। ये कहने की नौबत क्यों आई थी? अगर हम धरने ना दिए होते, हम प्रिजाइडिंग अफसरों के पास ना खड़े हुए होते तो ये पूरे मैंडेट को खा जाते। तो धरने देना हमारा हक है और कराची के मैंडेट का तहफ्फुज करना हमारा फर्ज है, उससे हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप अगर इंसाफ फराहम करेंगे और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएंगे तो हम ही इतना जर्फ रखते हैं कि सबसे आगे बढ़कर आपकी तारीफ करेंगे। लेकिन आप करवाइए
और उसके नतीजे में अपनी साख को बहाल कीजिए। नहीं, असल में एमक्यूएम अब जो एहतजाज कर रही है, ये एहतजाज उसको उस वक्त करना चाहिए था ना जब वो रिजीम चेंज के मौके पर जरदारी साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब, इमरान खान साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब सब बहादुराबाद आ रहे थे। इस वक्त इतनी वैल्यू थी इनकी, और उनको ये चाहिए था कि कहते कि भाई आप ये काम करा दें हमारा, तो वो काम हो जाता उस वक्त। तो उस वक्त तो उन्होंने वजीर हासिल कर लिए, गवर्नर हासिल कर लिए, एडमिनिस्ट्रेटर हासिल कर लिए, और उसके बाद रिजीम चेंज में पूरा हिस्सा डाल दिया। मुल्क अफरा तफरी का शिकार हो गया, इंतशार का शिकार हो गया। ये किसके जिम्मे जाता है? इस वक्त जो सूरत हाल है सब देख रहे हैं, कहीं कोई सिरा मिलता है? तो आपने कराची के मैंडेट की ये तौहीन की ना, कि अपना वोट बेचा, कराची का मैंडेट जो भी था आपके पास आपने बेचा, और बेचने के बाद कराची के लिए ना आइन की आर्टिकल 140A के मुताबिक इख्तियारात लिए। कहते इलेक्शन का वो असम्बली का इजलास बुलाइए और बुलाने के बाद मंजूर करा लीजिए तमाम इख्तियारात मुंतकिल। पीपल्स पार्टी का वजीर कहता है कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी तामीर नहीं होने दूंगा। रहनुमा एमकेएम मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हैदराबाद से मेयर मुंतखब होना चाहिए, गवर्नर ऑर्डिनेंस के जरिए हैदराबाद की तकसीम खत्म करें। अभी हमें नहीं दे रहे, एक कतरा पीने का पानी नहीं देते आप। जो पानी मेरी में आता था उस पर आप हाइड्रेंट बनाकर मेरा ही पानी चोरी करके मुझे बेचते हैं। मेरा कचरा आप उठाने नहीं देते हमें जो है वो रात में बिजली नहीं देते, सुबह गैस नहीं देते, हमें एडमिशन नहीं देते, हमें हमारे पीले स्कूल, काले स्कूल आप ना बना रहे हैं ना उसको बसा रहे हैं। कोई यूनिवर्सिटी नहीं देते। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी, आपका वजीर खड़े होकर कहता है कि मैं हैदराबाद में यूनिवर्सिटी नहीं बनने दूंगा। मेरा ये सवाल है रियासत से, 75 साल हो गए इस पाकिस्तान को बने हुए, हम इस पाकिस्तान बनाने वालों की औलादे हैं। हमारा खून पसीना 10 लाख जानों का नजराना देकर पाकिस्तान बनाया, फिर पाकिस्तान चलाया। आज ये डिसाइड तो कर लें हमारे लिए कि हम इस पाकिस्तान में किस दर्जे के शहरी हैं, किस दर्जे के शहरी हैं। क्या ये सिंध के कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, नवाबशाह वालों के पास इजराइल का पासपोर्ट है? क्या हमारे पास इंडिया का पासपोर्ट है? क्या आज ना ये जो इख्तियारात जो मैं आपसे मांग रहा हूं, अपनी गिनती पूरी मांग रहा हूं, अपनी हल्का बंदियां सही मांग रहा हूं, इससे क्या मुझे पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट का कोई इख्तियार मिल जाएगा? मुझे क्या पाकिस्तान की फौज का कंट्रोल मिल जाएगा? मुझे कोई पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का कंट्रोल मिल जाएगा? पाकिस्तान के खजानों का कंट्रोल मिल जाएगा? मुझे तो इस तमाम इख्तियारात वसाइल जो मैं आज बात कर रहा हूं, इससे मेरी गली की पानी की लाइनों का इख्तियार मिलेगा। मुझे मेरी गली की गटर लाइनों का इख्तियार मिलेगा। मुझे मेरी गली में कचरा उठाने का इख्तियार मिलेगा। आप 75 सालों में मुझे मेरे पानी का इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं हो, उसके लिए सब कुछ कर रहे हो। आप मुझे 75 सालों के बाद मुझे मेरी गली से कचरा उठाने का इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं, उसके लिए सब कुछ कर रहे हो। और हम आज भी इस पाकिस्तान को बचाने और चलाने की जो है वो कीमत अदा कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा? आखिर कब तक हम लोगों को दिलासे देंगे? इसलिए हम अपना आईनी और जमहूरी हक इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, सारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को खुदारा समझाए कि ये एक लावा पकड़ा है। 40-45 सालों से शहर में आग और खून की होली खेली गई है। इससे कम मसाइल थे उस वक्त। पीले स्कूल आबाद थे, कोटा सिस्टम पे नौकरी थोड़ी मिल जाती थी, शहर साफ हो जाता था, ट्रांसपोर्ट का निजाम कुछ था, नौकरी मिल जाती थी। आज कुछ भी नहीं है। आज उस 1984-70 कौमी असम्बली की नशिस्त ने 66 सियालकोट की अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। कौमी असम्बली की नशिस्त ने 66 सियालकोट में अवाम की सियासी राय जानने की कोशिश की, जिसमें अवाम ने इंतखाबात से कबल ही अपना फैसला सुना दिया। अवाम की अक्सरियत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार फिरदौस आशिक अवान के हक में राय दी है, जबकि दूसरी जानिब NA 66 की अवाम ने नून लीग से नाला नजर आई, जबकि लोगों का कहना था कि फिरदौस आशिक अवान ने पासपोर्ट ऑफिस बनवाया था, जिसे मुस्लिम लीग नून ने यहां से शिफ्ट कर दिया। फिरदौस आशिक अवान के बाद दूसरा नंबर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी अरमगान सुजानी का है। लोगों ने नवाज शरीफ की हिमायत करते हुए कहा कि इससे भी कबल नून लीग की हुकूमत की बेहतर कारकर्दगी रही, जबकि कुछ लोगों ने महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान को ठहराते हुए नून लीग को वोट देने का फैसला सुनाया। सियालकोट में तहरीक लब्बैक के लिए भी खुशगवार माहौल नजर आया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए भी अवाम ने राय दी है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार साद रिजवी की कामयाबी के लिए पुरुमीद नजर आए।
वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इमरान खान ऑनलाइन गिरफ्तारी का ऑप्शन तलाश कर रहे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए बयान में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि बड़ा फर्क होता है किसी का लंदन से आकर गिरफ्तारी देना और उस बुज़दिल शख्स में जो चूहे की तरह घर में छुप के बैठा है। उन्होंने कहा कि 3 महीने से प्लस्तर नहीं उतर रहा, तरले ले रहा है कि किसी तरह घर में नजरबंद यानी ऑनलाइन गिरफ्तारी का ऑप्शन मिल जाए। आपको एक बार फिर बताएं कि वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इमरान खान ऑनलाइन गिरफ्तारी का ऑप्शन तलाश कर रहे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए बयान में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि बड़ा फर्क होता है किसी का लंदन से आकर गिरफ्तारी देना और उस बुज़दिल शख्स में जो चूहे की तरह घर में छुप के बैठा रहे। यहां वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद ने वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की हिदायत पर पोली क्लिनिक अस्पताल में इनकलाबी इकदाम का सिलसिला जारी है। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक पोली क्लिनिक अस्पताल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनों की तनसीब का काम मुकम्मल कर लिया गया है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आयशा महमूद की इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की हिदायत पर पोली क्लिनिक अस्पताल में इनकलाबी इकदाम का सिलसिला जारी है। पोली क्लिनिक अस्पताल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में 128 स्लाइस सीटी स्कैन नस्ब कर दी गई हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट 3D मेमोग्राफी मशीन भी इंस्टॉल कर दी गई है। स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन की वजह से कैंसर के तशखीसी निज़ाम में बहुत बेहतरी आएगी। अब्दुल कादिर पटेल ने मजीद बताया कि छाती के कैंसर की स्क्रीनिंग की कमी पूरी कर दी गई है। हुकूमत जापान की मदद से 1.5 टेस्ला MRI स्कैनर की तनसीब को जल्द मुमकिन बना रही है। पोली क्लिनिक अस्पताल की तोसी का काम G11-3 में शुरू हो गया है। तोसी का काम 3 साल के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। सरकारी अस्पतालों की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने मजीद बताया कि मयारी और तिबी सहूलियात की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। वफाकी अस्पतालों को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। पेम्स और पोली क्लिनिक अस्पतालों में मरीजों का बहुत रश है। पोली क्लिनिक अस्पताल सालाना 40 लाख से ज्यादा मरीजों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना रहा है। हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद पर यकीन रखती है। सेहत के शोबे में इस्लाहात को यकीनी बना रहे हैं। सेहत के शोबे में बेहतरी के बगैर मुआशरे की तरक्की मुमकिन नहीं। बेहतरीन और मयारी इलाज अवाम का हक है। ज़िला इंतजाम मटियारी खिनाहली के बायस डिप्टी कमिश्नर मटियारी अपने दफ्तर के बराबर से 7 माह से खड़ा बरसाती पानी की निकासी करने में नाकाम रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अली फैजान से। जी अली फैजान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिप्टी कमिश्नर मटियारी के दफ्तर के बिल्कुल बराबर में। ये मेरे रकम में आप देख सकते हैं कि बरसात को जो है गुजरे तकरीबन 8 से 9 माह हो चुके हैं, लेकिन ताहाल जो है यहाँ पर मटियारी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बिल्कुल जो बराबर में ये गंदा पानी कई फुट का जो गंदा पानी खड़ा है। मेरे पीछे जो है ट्रेजरी ऑफिस और एंटी करप्शन ऑफिस की मौजूद यहाँ पर है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि डिप्टी कमिश्नर अपने ऑफिस के सामने जो है ताहाल जो है ये गंदा पानी नहीं निकाल सका है, जिसकी वजह से जो है यहाँ के जो शहरियों में जो है मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म लेने लगी है। मटियारी के शहरियों से जब हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि ये जो पानी है। हालिया दिनों में पेट्रोल, मसनूआत और LPG की कीमतों में इजाफे से जहां हैदराबाद के आम शहरी परेशान हुए हैं, वहीं रिक्शा ड्राइवरों का गुजर बसर मुश्किल हो गया। इसी हवाले से जानते हैं दानिश शेख से। जी दानिश, अपडेट कीजिएगा, क्या कहना है ड्राइवर हजरात का? जी बिल्कुल, हालिया दिनों में पेट्रोल, मंसूआत और LPG गैस की कीमतों में इजाफे से जहां आम शहरी मुश्किलात का शिकार हुआ है, वहीं रिक्शा ड्राइवर हजरात हैं वो भी काफी मुतासिर हुए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि एबटाबाद में गैस की गैर इलानिया लोड शेडिंग के सबब 20 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। MN उज़्मा रियाज की कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि ज़खायर दरियाफ्त न हुए की वजह से अगले 2 सालों में मजीद मुश्किलात होंगी। तनावल और गलियात को गैस मिलना मुमकिन नहीं। मजीद तफसीलात जानती हैं हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलमानी से।
जी बिल्कुल, एबटाबाद में मौजूद हैं जहाँ पर गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से काफ़ी कीमती जानों का ज़िया हो चुका। तकरीबन इस वक्त 20 के करीब जो लोग हैं उनकी हलाकतें हो चुकी। मेरे साथ मौजूद हैं MNA उज़्मा रियाजुद्दीन। उनसे जानते हैं कि वो इसका ज़िम्मेदार किसको समझती हैं और यह मामलात क्यों हो रहे हैं। गैस के हीटर्स जला के सो जाते हैं और रात के किसी पहर पे भी जब गैस दोबारा आती है तो कमरे में गैस भरने की वजह से लोगों की डेथ्स हो रही हैं। पाकिस्तान के अंदर गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सुई के मकाम से जो गैस हमें मिली वो उस ज़माने की आबादी के लिहाज से 100 साल के लिए पूरी थी, लेकिन फर्दर हमने नए ज़खायर को दरियाफ्त नहीं किया, पेट्रोलियम पे हमने काम नहीं किया, अपने जितने भी मादनी ज़खायर थे उनके ऊपर हमने काम ना करने की वजह से आज हमें गैस की लोड शेडिंग का भी सामना करना पड़ रहा है। और जो वजह है वो हमारी साबका गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल फोरम के ऊपर मुख्तलिफ ट्रीटी साइन की हुई थी, मुख्तलिफ उन्होंने MOU साइन किए जिसके अंदर मज़ीद आप गैस के ज़खायर दरियाफ्त नहीं कर सकते थे वजह से। तो कल 2 साल के बाद आप लोगों को ये गैस घरों के लिए भी मुयस्सर नहीं होगी। अच्छा, ये अगर 2 साल के बाद घरों के लिए मुयस्सर नहीं होगी एबटाबाद सिटी का अगर ये हाल होगा तो ये लोग ये भी दावे कर रहे हैं तनावल को गैस दे रहे हैं, गलियात को गैस दे रहे हैं, इस हवाले से किया बहुत मुश्किल है, ये गलत दावे कर रहे हैं क्योंकि देखें इस वक्त आप पिंडी के अंदर देख लीजिए और पिंडी के जो पॉश एरियाज है वहाँ पे भी गैस की लोड शेडिंग बेइंतहा है। तो जब वहाँ पे शहरों में गैस मुयस्सर नहीं है तो ये तनावल इन जगहों पे कैसे गैस आ सकती है। हाँ, दोबारा से अगर आप नए ज़खायर दरियाफ्त करती हैं, उसके ऊपर काम करती हैं तो फिर हो सकता है कि आप पूरे पाकिस्तान को इजीली गैस सप्लाई कर सकें। हमारी बात हुई है, इनका यही कहना था कि अगर कोई नए ज़खायर दरियाफ्त होते हैं फिर तो तनावल और गलियात को गैस मुहैया हो सकती। सरजमीन औलिया पर सजेगा क्रिकेट का मैदान। PSL की इफ्तिताही तकरीब 13 फरवरी को मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्किद की जाएगी। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शायकीन क्रिकेट के लिए ट्रैफिक प्लान तरतीब दे दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सर शापरो दीगर गैर जरूरी अशिया लाने से परहेज करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम से नए तैनात चीफ सेक्रेटरी इमदादुल्लाह बोसल की गवर्नर हाउस में मुलाकात में सूबे के इंतजामी मामलात गुड गवर्नेंस से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर की जानिब से नई जिम्मेदारियां संभालने पर इमदादुल्लाह बोसल को मुबारकबाद और नए ख्वाहिशात का इजहार किया गया। SP रोलर जफर अहमद का रात गए मुज़ाफात में वाक़े थाना मछली गेट थाना मथेरा चौकियात हसास और अहम मकामात का सरप्राइज विजिट। गुज़िश्ता रात दौरे के दौरान SP रोलर ने मौजूदा हालात के पेश नज़र सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। SP जफर अहमद खान ने सरकारी असलाह चेक करके ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों को जैकेट और हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत की। SP रूलर ने हवालात में बंद मुलजिमान से बातचीत करते हुए CCTV कैमरों का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि थाने में आने वाले साइलिन के साथ खुश अखलाकी के साथ मुजाहरा करना चाहिए, उनकी फौरी दादरसी की जाए। SP रूलर जफर अहमद ने वाज़ेह किया कि मौजूदा हालात के पेश नज़र थाना एंट्री गेट, रौफ टॉप और दीगर मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएं। दौरान ड्यूटी अफसरान जवान या मुसल्ला अलर्ट हो और रूफ टॉप पर नाइट विजन रोशनी पिस्तौल और टॉर्च के इस्तेमाल की भी हिदायत की गई है। नारकोटिक्स यूनिट का मनशियात फरोशों के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया। मनशियात की सप्लाई नाकाम बनाकर हारून नामी मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर दिया गया। मुलजिम के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की मनशियात बरामद कर ली गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, बात की जाए जिस तरह से शहर लाहौर में मंशियात फरोशी सरेआम होती है, तो वहीं पर एक इंचार्ज भी नार्कोटेक्स बनाया गया था पुलिस अफसरान की जिसका नाम है मजहर इकबाल। और मजहर इकबाल के हवाले से देखा जाए तो जिस तरह से पूरे लाहौर को ये कंट्रोल करते हैं, लाहौर के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तलीमी इदारों के गिरदोनवा में मंशियात फरोशी होती है, तो वहीं पर जो है वो पुलिस की जानिब से रेड भी किए जाते हैं। और आज भी इसी तरह से हुआ कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन और एसएसपी जो है वो अनूश मसूद की हिदायत के मुताबिक पुलिस ने रेड करके मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया। उसके कब्जा से लाखों रुपए मालियत की मंशियात भी बरामद की। खासकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से वजीर आला पंजाब और आईजी पंजाब ने बड़ा वाज़ेह कहा था कि तलीमी इदारों के गिरदोनवा में मंशियात फरोशी किसी भी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो उसी पर मजहर इकबाल जो इंस्पेक्टर हैं उन्होंने अपनी टीम के हमरा रेड करके मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में लाई और उनके कब्जा से लाखों रुपए मालियत की जो है वो मंशियात बरामद की। जिस तरह से मजहर को पूरे लाहौर का एक इंचार्ज बनाया गया है नार्कोटेक्स की जानिब से, जो है वो जिस तरह से डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की जो सीट है उन्होंने जो है वो इनको इंचार्ज बनाया था। खासकर एक ये नई सीट बनी थी कि जो कि मंशियात फरोशों को कंट्रोल करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए बनाई गई थी। तो वहीं पर इनके हमरा जो एएसआई और दीगर पुलिस कांस्टेबल मौजूद होते हैं, तो वहाँ ये पुलिस की जानिब से रेड भी किए जाते हैं और मुलजमान को गिरफ्तार करते हैं। और आज भी इसी तरह से हुआ कि मजहर इकबाल ने अपनी टीम के हमरा रेड करके मुलजमान को गिरफ्तार किया, बल्कि गिरफ्तार करने के साथ साथ लाखों रुपए मालियत की जो है वो मंशियात जो कि नौजवान नस्ल को तबाह कर रही थी उसको बरामद करके इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वसीम, ये भी बताइएगा कि ये जो मुलजिम गिरफ्तार हुआ ये रिकॉर्ड याफ्ता है? वसीम साहब, आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आईजी जेल खाना जात पंजाब मलिक मुबशर अहमद खान का कैदियों की सेहत के हवाले से आसान इकदाम। आईजी जेल खाना जात की खुसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम गजाई आगाही कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें गजाई माहिरीन की जानिब से असीरान को उनकी गजाई ज़रूरियात के हवाले से मुकम्मल मालूमात फराहम की गई। असीरान के वजन, कद, ग्लूकोज लेवल, हड्डियों की कसाफत, कैल्शियम लेवल और फिटनेस के मुआयने के बाद उन्हें बराह रास्त गजाई ज़रूरियात से आगाह किया गया। ख़वातीन, असीरान और बच्चों की गजाई ज़रूरियात पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। इसके साथ साथ गजाई माहिरीन की जानिब से मुनासिब खुराक की अहमियत को उजागर करते हुए कैदियों को मैदे की खराबी, हड्डियों की कमजोरी और मोटापे जैसे अमराज से बचाव के हवाले से एहतियाती तदाबीर से भी आगाह किया गया है। आईजी जेल खाना जात पंजाब मलिक मुबशर अहमद खान का कहना है कि पंजाब की जेलों में मुक़य्यद तमाम असीरान को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी के गजाई माहिरीन के तरतीब शुदा मेन्यू के मुताबिक मेयारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। असीरान की सेहत अव्वलीन तरजीह है, क्योंकि सेहतमंद जिस्म ही सेहतमंद दिमाग का हामिल होता है। आईजी जेल खाना जात का मजीद कहना है कि गुज़िश्ता एक साल में पंजाब की जेलों में 417 मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया गया है, जिसमें 4353 डॉक्टर्स ने 44,818 असीरान को चेक किया। असीरान का सेहतमंद जिस्म, दिमाग और इनमें मुस्बत रुझानात पैदा करके जिम्मेदार शहरी बनने में मददगार साबित होगा। इस मौका पर डीआईजी फैसलाबाद रीजन सईदुल्ला गोंदल भी मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, यहां वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पंजाब पुलिस के गाजियों की माली मुश्किलात और मसाइल के अजाले के लिए तारीखी इक़दाम। सूबे के तमाम शोहदा, गाजियों, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन के वेलफेयर केसेस को माह फरवरी में निपटाने की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है। आईजी पंजाब ने बम धमाकों, डाकुओं से मुकाबले और हादसे में माजूर होने वाले गाजियों में 32,50,000 के इमदादी चेक तकसीम किए। कांस्टेबल फैसल फारूक को मफलूज होने पर 6 लाख रुपए, जबकि कांस्टेबल तारिक महमूद, फैसल फारूक और नसीम खालिद को फीकस 3.5 लाख रुपए के इमदादी चेक दिए गए। बम धमाकों समेत मुख्तलिफ वाकयात के गाजियों हेड कांस्टेबल आसिफ अली, कांस्टेबल रिजवान अली, कांस्टेबल मोहम्मद रिजवान को फीकस 3.5 लाख रुपए दिए गए। एएसआई मोहम्मद फजल को 2.5 लाख, जबकि हेड कांस्टेबल सरफराज अहमद और कांस्टेबल जवाद हुसैन को फीकस 1.5 लाख रुपए के चेक फराहम किए गए।
इस मौका पर IG पंजाब का कहना था कि गाजियों, माजूरों और बीमारों के लिए नए खुसूसी वेलफेयर पैकेज के तहत मसनूई अज़ा, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स और बेड्स भी फराहम किए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस एक फैमिली की मानिंद है और बहैसियत सरबराह अपने खानदान के हर रुकन का ख्याल रखना मेरी अव्वलीन जिम्मेदारी है। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्टा का अली सुबह तहसील कलर सईदा का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर कलर सईदा मोहम्मद इजाज मलिक और दीगर इंतजामी अफसरान भी वहां मौजूद थे। कमिश्नर रावलपिंडी की तहसील ऑफिस में मुनक्किदा अवामी रेवेन्यू कचहरी में शरीक सालीन से गुफ्तगू मसाइल के फौरी हल के लिए हिदायत जारी कर दी गई। कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा कि हमारा मकसद आवाम को सरकारी दफातर के बजाय बेजा चक्रों से बचाना है। कमिश्नर रावलपिंडी का दही मरकज माले गजन आबाद का दौरा। मैनुअल जमा बंदियों की आखिरी तारीख 28 फरवरी 2023 होगी। मुकर्ररा तारीख के बाद ताखीर का बाइस बनने वाले पटवारी के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तहसील कलर सईदा के मुख्तलिफ इलाकों की सफाई का जायजा भी लिया जाएगा। कमिश्नर रावलपिंडी ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दे दिया। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्टा का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कलर सईदा का दौरा। अवाम को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात और अस्पताल की सफाई का तफसीली जायजा लिया गया। अस्पताल वॉशरूम्स में एग्जॉस्ट फैन लगवाए गए। अस्पतालों की सफाई को यकीनी बना के हम बहुत से बीमारियों का खात्मा कर सकते हैं। कमिश्नर रावलपिंडी का इलाज मुआवजे के लिए आए हुए लोगों से तिब्बी सहूलियात के मेयार के बारे में इस्तफसार, बेहतरीन सहूलियात के लिए मरीज तिब्बी अमले के साथ ताउन करे। किसी भी शिकायत की सूरत में मुतलका फोरम पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। मुखैर हजरात को मरीजों के लिए कार खैर का बाइस बनाते हुए उनसे अस्पताल में बैठने के लिए बेंचेस लगवाए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने पंजाब सरकार के हुक्म पर ब्यूरोक्रेसी में अहम तबादले कर दिए। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर मोहम्मद इरशाद बेग को OSD बना दिया गया। एडिशनल कमिश्नर इज्तिमाल सरगोदा फरीद अहमद तब्दील। तकरीर के मुंतजिर सुहेल जफर चट्टा DG एंटी करप्शन पंजाब तैनात। डिप्टी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट फरहान फारूक तब्दील कर दिए गए। फरहान फारूक डिप्टी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट 1 तैनात। तकरीर के मुंतजिर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर डिप्टी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट तैनात। फरीद अहमद एडिशनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर तैनात कर दिए गए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तमाम अफसरान को फौरी तौर पर नए तैनातियों पर रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर में जश्न बहारा की तैयारियों के हवाले से कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। जश्न बहारा लाहौर 2023 के नाम के लिए तमाम महकमों से तजावीज़ तलब की गई हैं। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि बहार 2023 के इवेंट्स फोर्ट्रेस और जिलानी पार्क तक महदूद नहीं होंगे, बल्कि जश्न बहारा के इवेंट्स जोहर टाउन ता ग्रेटर इकबाल पार्क समेत तमाम इलाकों में ऑर्गेनाइज होंगे। निजी सेक्टर्स का स्पॉन्सर्स के लिए किरदार अहम होगा। सरकारी अखराजात कम से कम होंगे। कुतुब मेले, सन्नती नुमाइश, सकाफती प्रोग्राम, अदबी मजालिस इवेंट्स का हिस्सा होंगे। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद अली रंधावा को तमाम महकमों ने प्रोग्रामों की तफसील फ्राहम कर दी है। बैंक ऑफ पंजाब, लाहौर कलंदर से नेस्ले, दीगर निजी सेक्टर्स भी इवेंट्स का हिस्सा बनेंगे। शुरुका इजलास की तजावीज़ के मुताबिक 5 मार्च ता 13 मार्च इवेंट्स होंगे। लाहौर की जामियात, आर्ट्स काउंसिल्स, अदबी तंजीमें, निजी कंपनियां इवेंट्स में हिस्सा लेंगी। कमिश्नर लाहौर सूबाई हुक्काम को ब्रीफिंग देंगे। इसके बाद हतमी फैसला सूबाई हुकूमत करेगी। आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग के 8वीं एडिशन के लिए नई ट्रॉफी मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है, जिसकी रोनुमाई कल होगी। PSL ट्रॉफी 7 एडिशन तक बरकरार रही, जिसके बाद अब नई ट्रॉफी की रोनुमाई कल होगी, जिसे पहले से ज्यादा दीदाज़ेब बनाने की कोशिश की गई है। इस हवाले से जराए का कहना है कि ट्रॉफी के स्टार को 24 कैरात सोने से तैयार किया गया है। ट्रॉफी की रोनुमाई लाहौर के तारीखी शालामार बाग में की जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ट्रॉफी की रोनुमाई करेंगे। इंग्लैंड के मोइन अली लीग मैचेस में इस्लामाबाद को दस्तयाब नहीं होंगे। इस तकरीब में PSL फ्रेंचाइजीज को कप्तान भी शरीक होंगे। आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन के लिए नई ट्रॉफी मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है, जिसकी रोनुमाई कल होगी। PSL ट्रॉफी 7 एडिशन तक बरकरार रही, जिसके बाद अब नई ट्रॉफी की रोनुमाई कल होगी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्ती ताही मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।